आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में कोल्ड ड्रिप सिरप पर सख्त निगरानी, बच्चों को कफ सिरप देने पर अस्थायी रोक, अस्पतालों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश। राजनांदगांव के शुक्ला हॉस्पिटल में महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा और तोड़फोड़, पुलिस ने ऑपरेशन थिएटर को किया सील। राजनांदगांव में त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग की कार्रवाई, मिलावटी मिठाइयों पर छापेमारी, दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा नियम मानने की थी अपील। खैरागढ़ के रोड अत्रिया डबल मर्डर का खुलासा, 24 घंटे में सुलझा हत्याकांड का मामला, पुराने लेन देन में शिक्षक की हत्या, पत्नी भी बनी शिकार। सुई खदान में मवेशी तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गुप्त सूचना पर छापा, 10 मवेशियों को तस्करी से मुक्त कराया गया। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। 2 दिन पूर्व राजनांदगांव के शुक्ला हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हो गई थी, जहां मृतका के परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की थी। वहीं इस घटना के बाद हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, मृत महिला के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनकी महिला सदस्य की जान गई है, जिसके चलते उन्होंने अस्पताल के अंदर ही प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसके बाद सीएमएचओ के निर्देश पर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है। बताया गया है कि ऑपरेशन थिएटर अगले आदेश तक सील रहेगा। शिकायत प्राप्त होने पे हमारी पूरी टीम जो है तत्पर रहती है। जहाँ भी शिकायत मिलती है हमारी टीम जाके जांच करती है। हम लोगों ने शिकायत मिलने पर तुरंत जांच समिति बनाई हुई है और कल जाकर जांच भी किए हैं। कुछ अनियमितता पाए जाने के कारण जो है अभी आगामी जांच पूर्ण होने तक जो है उसका ऑपरेशन थिएटर को अभी प्रिजर्व कर सुरक्षित रखते हुए सील किया गया है। हमारे पास एक महिला द्रौपदी साहू जो अपने अनियमित माहवारी और पीरियड्स के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग की कंप्लेंट से आई थी। सोनोग्राफी की रिपोर्ट उसके पास पहले से थी, जिसमें कि उसको बच्चेदानी में गठान पाया गया था। तो हमने उसका ऑपरेशन प्लान किया और बच्चेदानी का ऑपरेशन होने के बाद वो सब कुछ सुनिश्चित करने के बाद कि मरीज़ की हालत स्थिर थी, हम लोगों ने उसको घर भेजा और 5 दिन के बाद में हम लोगों ने उसको डिस्चार्ज किया। पेशेंट एकदम अच्छी होकर यहाँ से गई थी। उस दौरान उसको 5 दिन के भीतर कोई भी समस्या नहीं थी। ये सुनिश्चित करने के बाद ही हमने उसे घर भेजा था और घर में रहने के बाद 5 दिन के बाद में वो टाँका खुलवाने के लिए आई। तो जो टाँके जहाँ पे लगे थे वहाँ से कुछ पानी का रिसाव था, तो हमने सोनोग्राफी के लिए भेजा। सोनोग्राफी में उसको कुछ भी फाइंडिंग नहीं मिली, लेकिन उसने पेट दर्द की शिकायत की और यूनिमार्क से कुछ अबनॉर्मल डिस्चार्ज उसको आ रहा था, जिसकी जांच करने के लिए हमने सीटी स्कैन का निर्णय लिया और सर्जन से भी उसकी जांच करवाई। और सीटी स्कैन में कुछ लीकेज की बात बताई गई, तो उसी लीकेज को देखने के लिए कि वो लीकेज कहाँ से आ रहा है, हमने सर्जन के निर्देशानुसार एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी प्लान किया, ताकि हम ये देख सकें कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, वो लीकेज कहाँ से आ रहा है। खैरागढ़ के ग्राम रोड अत्रिया में हुए दिल दहला देने वाले शिक्षक दंपति हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है, जहां शिक्षक बाबूलाल सोरी और उसकी पत्नी सुनीति सोरी की निर्मम हत्या के पीछे की वजह महज 10,000 रुपए के पुराने लेन देन की रंजिश निकली। हत्या की साजिश गांव के ही निवासी भगवती गोंड ने रची थी। आपको बता दें, पुलिस जांच में सामने आया कि भगवती गोंड और बाबूलाल सोरी के बीच पूर्व में कुछ आर्थिक लेन देन हुआ था। इसी विवाद को लेकर आरोपी ने शिक्षक को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी, लेकिन घटना की चश्मदीद होने की वजह से आरोपी ने शिक्षक की पत्नी की भी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, साथ ही आगे की जाँच जारी है। 10 तारीख की लगभग सुबह 6 बजे हमको पुलिस थाने में और 112 के माध्यम से सूचना मिली कि रोड अतरिया में दंपति बाबूलाल सोरी एवं उनकी पत्नी सुमंती सिंह, इनका किसी ने सर पे वार करके मर्डर कर दिया है। सूचना मिलते ही हमारी पूरी टीम पूरा अदल बदल वहाँ पर घटनास्थल पे गया और मामले की जांच शुरू की। तो हमें वहाँ पर एक संदिग्ध जिसका नाम है भगवती गौंड वो मिला और
गांव वालों ने भी इस काम में सहयोग किया और बताया कि शायद इसके द्वारा ही वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ये सब कार्रवाई हमारे द्वारा शुरू की गई, हमारे द्वारा मर्ग कायम किया गया, घटनास्थल का फैसल का निरीक्षण वगैरह किया गया और डॉग स्क्वाड बुला करके भी जो भी उसमें कार्रवाई हो सकती है हमारे द्वारा कार्रवाई किया गया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाए जाने वाले करवा चौथ पर्व को लेकर छुई खदान में महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला, जहां सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ पूरे दिन निर्जला व्रत रखा, जहां इस दौरान नगर में भक्ति का वातावरण बना रहा। व्रत के दिन महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की। करवा चौथ की कथा सुनने के बाद विधिवत पूजा की गई। हालांकि आसमान में बादल छाए रहने के कारण चंद्रमा के दर्शन में काफी देरी हुई। महिलाओं को व्रत खोलने के लिए चांद के दीदार का बेसब्री से इंतजार करना पड़ा। वहीं देर रात जब चांद निकला तब महिलाओं ने चंद्र दर्शन कर व्रत का पारण किया। कार्तिक माह चौथ को हम लोग निर्जला व्रत करवा चौथ उपवास रहते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर स्नान करते हैं, फिर दिन भर निराहार होकर हम लोग पति के लंबी आयु स्वास्थ्य के लिए मनोकामना करके भोलेनाथ पार्वती मैया से विनती करते हैं। फिर शाम के समय 6 बजे करवा चौथ व्रत करते हैं और उसका कथा सुनते हैं। फिर 8 बजे या 8:30 बजे से चंद्रमा निकलते हैं तो हम लोग उसको अर्घ्य देकर दर्शन कर अर्घ्य देकर उसके पति की लंबी आयु कामना के लिए उसके बाद अर्घ्य देकर पूजा पाठ करके फिर पति हमको जल पिलाती है, मिठाई खिलाती है और व्रत तोड़ती है। भगवान सब महिलाएं की सौभाग्य अखंड सौभाग्य रखे और बस यही मनोकामना हम लोग सब करते हैं। केसीजी जिले की पुलिस ने गौवंश तस्करों के खिलाफ इस सप्ताह लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 नग मवेशियों को क्रूरता से कत्लखाने ले जाने से बचाया। आपको बता दें, इस दौरान 2 पशु तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग मवेशियों को बिना चारा पानी के क्रूरतापूर्वक हाँकते हुए कत्लखाने ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और घेराबंदी की गई। जब आरोपियों से मवेशियों को ले जाने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए तो वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर पुलिस ने पशु क्रूरता के तहत अपराध दर्ज कर मामला विवेचना में लिया है। गंडई थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद शादाब अंसारी नामक युवक ने गंडई थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 4 अज्ञात युवकों ने कपड़ा खरीदने के बहाने उसे सुनसान इलाके पर ले जाकर चाकू की नोक पर जान से मारने की धमकी दी और फोन पे के जरिए नगद राशि ठग लिए। कुल जब्ती में नगद के साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़े शामिल हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए राजनांदगांव खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम सतर्क हो गई है, जहां मिठाइयों में मिलावट को रोकने और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा जिले की कई मिष्ठान दुकानों पर अचानक छापेमारी की गई है। तो वहीं इसी कड़ी में शहर के ममता नगर क्षेत्र स्थित एक मिष्ठान दुकान में जांच के दौरान जलेबी में मानक विहीन पदार्थ पाए जाने की पुष्टि हुई है। खाद्य विभाग की टीम ने नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा है और संबंधित दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जहां इस कार्रवाई के दौरान कुल 7 से 8 मिठाई दुकानों की गहन जांच की गई, जहां खोआ, मिठाई, घी और अन्य खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान शुद्ध मिठाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह अभियान जारी रहेगा, जहां आगे भी सभी प्रमुख मिठाई दुकानों की जांच की जाएगी। विभाग ने दुकानदारों से अपील की है कि वे खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल शाम से हमारी मोबाइल फूड सेफ्टी की जो मोबाइल लैब है वो एक्टिव रही और आउटर जो है राजनांदगांव के क्षेत्र ममता नगर हो गया, उनसे जो कनेक्टेड एरिया है वहाँ पर उन्होंने ऑन द स्पॉट जो है खाद्य सामग्रियों की जांच की है और लगभग मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के द्वारा जो है बेसिकली एक अवेयरनेस का भी काम किया जा रहा था और खाद्य सामग्रियों की प्राइमरी स्तर पे गुणवत्ता कैसी है इसकी भी जांच की जा रही थी। सर क्या मिला कुछ खा लगभग 12 से 15 जो है वहाँ पे हमने फर्म्स का जो है विजिट किया था मोबाइल लैब के द्वारा हमारी टीम ने, जिसमें लगभग 60 जो है नमूने जांच किए गए। 54 जो है इस पे मानक पाए गए थे, 3 अमानक पाए गए
2 मिथ्या छाप थे, पैकेजिंग लेबलिंग का डिफेक्ट था और एक असुरक्षित था, जिन्हें जागरूकतावश डिस्कार्ड किया गया और जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जो कलर्स थे उस पर डाले गए थे उसकी पुनरावृत्ति न हो, ये समझाइश दी गई है। तो इस तरीके से ये कार्रवाई MFTL के द्वारा एक अवेयरनेस का काम विभाग की तरफ से किया गया है। साथ ही विधिक कार्रवाई करते हुए हलवाई लाइन से जो है 2 को मिठाई और खोआ के नमूने जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए जांच के लिए जब्त किए। राजनांदगांव में करवा चौथ का पर्व पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया, जहां इस विशेष मौके पर शहर की सैकड़ों महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखा। तो वहीं सुबह से ही महिलाओं ने व्रत की तैयारियां शुरू कर दी थी। पारंपरिक परिधान, मेहंदी, श्रृंगार और थाल सजाकर महिलाओं ने शाम को सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की। करवा चौथ की पूजा में चंद्रमा का विशेष महत्व होता है, जहां महिलाएं चांद के दर्शन के बाद ही व्रत खोलती हैं। चंद्रमा के उदय होते ही महिलाओं ने चलने से पहले चांद का और फिर अपने पति का चेहरा देखा। इसके बाद जल ग्रहण कर व्रत खोला। इस अवसर पर शहर के कई स्थानों पर सामूहिक पूजा का आयोजन भी किया गया, जहां महिलाएं एकत्रित होकर गीत संगीत के साथ पारंपरिक रीति रिवाज निभाती नजर आईं। बड़ी खबर है, जहां बीते 9 सितंबर 2025 को जिला मुख्यालय स्थित शुक्ला हॉस्पिटल बसंतपुर में हुए एक दर्दनाक मामले ने पूरे साहू समाज में गहरा आक्रोश फैला दिया है। आपको बता दें, रीवा गहन थाना क्षेत्र की निवासी द्रौपदी साहू, जो कि ऑपरेशन के बाद टाका खुलवाने के लिए अस्पताल पहुंची थी, वहां पुनः ऑपरेशन के दौरान अपनी जान गंवा बैठी। मृतक के परिवार और समाज के लोगों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान अस्पताल प्रबंधन और सर्जनों की भारी लापरवाही के कारण यह घटना घटी। सवाल यहां ये उठ रहे हैं कि दोबारा ऑपरेशन के लिए कौन से सर्जन की ड्यूटी लगाई गई थी और किस परिस्थिति ने द्रौपदी साहू के निधन को जन्म दिया। साहू समाज के लोगों ने इस मामले को लेकर जनाक्रोश प्रकट किया है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने शुक्ला हॉस्पिटल के प्रबंधक और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज कर अस्पताल को प्रतिबंधित कर सील करने की भी मांग की है। जी, आज हम लोग जिला साहू संघ के प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। हमारी समाज की महिला द्रौपदी साहू, पति पीलू राम साहू का 9 तारीख को शुक्ला अस्पताल प्रबंधक, उसके सर्जन, डॉक्टरों की लापरवाही से उसका निधन हो गया। और ये घटना जो है बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत पीड़ादायक घटना है कि शुक्ला अस्पताल में उक्त महिला ने अपने ऑपरेशन करवाए थे। उसने टाका खुलवाने आया था और टाका खुलवाने के बजाय उनका दोबारा ऑपरेशन कर उनका निधन हुआ है। कौन सी परिस्थिति में उन लोगों ने दोबारा ऑपरेशन करने का जो उसको ज़रूरत पड़ा, ये तो शुक्ला अस्पताल और डॉक्टरों की जो लापरवाही है वो प्रथम दृष्टि में ही ये लग रहा है कि उनके लापरवाही के कारण हमारी समाज की वो जो होनहार महिला है, जो अभी 40-45 साल की उसकी उम्र थी, आज ऐसे घटना को हम लोग पूरे जिला साहू संघ और समाज के सारे लोग इस घटना को हम लोग निंदा करते हैं। लापरवाही, जो डॉक्टरों की लापरवाही हुई है शुक्ला हॉस्पिटल में, उसके चलते द्रौपदी साहू जी का निधन हो गया। मैं कल उनके अंतिम संस्कार में भी गया था। गाँव वाले बहुत आक्रोशित थे, 500-700 लोग बहुत आक्रोशित थे कि हमें कुछ बड़ा आंदोलन करना है। और निश्चित रूप से शासन यदि निश्चित रूप से इन लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं करता, इस हॉस्पिटल को बंद नहीं करता, FIR दर्ज नहीं होती, तो बड़ा आंदोलन राजनांदगांव में होगा। उसकी तैयारी लगातार चल रही है, क्योंकि इन हॉस्पिटल मालिकों के चक्कर में, डॉक्टरों की लापरवाही के चक्कर में, इनके प्रबंधन के चक्कर में लोगों की जान जा रही, महिलाओं की जान जा रही है और ये इन मौतों का सौदा करना चाहते हैं। अब लगातार ऑफर आ रहे हैं, लोगों से फ़ोन करवाया जा रहा है कि पैसा ले लो और इस मामले को दबा दिया जाए। शुक्ला हॉस्पिटल जो कि बसंतपुर थाना क्षेत्र में है, उसमें एक पेशेंट की मृत्यु हो गई थी। तो उनके परिजन जो है, इसमें उनका ये मानना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ये मृत्यु हुई है। तो इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है और विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति जो कि चिकित्सा विभाग से रहेगी, उनकी भी इसमें रिपोर्ट ली जाएगी और जैसे भी तथ्य आएंगे उस अनुरूप इसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद संदिग्ध कफ सिरप कोल्ड्रिफ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जहां इसी के तहत राजनांदगांव जिले में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिला औषधि विभाग ने जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स और एजेंसियों की जांच की है, जहां फिलहाल कोल्ड्रिफ सिरप की उपलब्धता नहीं पाई गई है।
जिला औषधि नियंत्रक हितेश पटेल ने पुष्टि की है कि तमिलनाडु में निर्मित कोल्ड्रिप सिरप जिले में कहीं भी नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि विभाग की टीम लगातार निगरानी रखे हुए है और अगर कहीं भी यह सिरप पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अस्पताल प्रबंधन ने बच्चों को किसी भी प्रकार का कफ सिरप देने पर अस्थायी रोक लगा दी। इस संबंध में शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया कि मेडिकल कॉलेज सहित जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को एडवाइजरी के तहत सख्ती से गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विगत दिनों जो छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिप सिरप के सेवन से किडनी फेलियर की शिकायत के कारण लगभग 17 मौतें जो बच्चों में हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा हमें गाइडलाइन आ चुकी है, जिसके तहत साफ साफ निर्देश दे दिया गया है सरकार द्वारा, जिसको सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज के लेवल पे और इवन प्राइवेट प्रैक्टिस के लेवल पे फॉलो करना बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया है। इसके जो इसमें एडवाइजरी जारी करी गई है उसमें साफ साफ ये निर्देश है कि 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको अपन को कोई सा भी कफ सिरप एडवाइस नहीं करना है। उसका कारण ये है कि 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मोस्टली जो उनमें कफ, कोल्ड, सर्दी, खांसी, जुकाम के जो इन्फेक्शन रहते हैं वो वायरल होते हैं, जो अपने आप ही 3 से 4 दिन, कुछ बच्चों में 5 दिन में ठीक हो जाते हैं।